को सोचने दो। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भारत देश पूरे तैयारी के साथ है। भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। DJSPR ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराने के जाने की तस्दीक कर चुके हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इंडिया को सरप्राइज देने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए भारत के नैदे पर दैला मारा है। मोदी एंड कंपनी पाकिस्तान के सामने चारों शाने चित्त हो गई। भारत ने प्लानिंग बनाई थी कि पाकिस्तान पर 2 तरफा हमला किया जाए, यानी मशरकी महाज से इंडिया हमला करे और मगरबी महाज पर उसकी प्रॉक्सीज फितनतुल हिंदुस्तान और फितना ख़वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज करें, ताकि पाकिस्तान आगे घूमा और पीछे खाई वाली सिचुएशन में फंस कर सैंडविच बन जाए। लेकिन पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत की चाल उसी पर उलट दी है। पाकिस्तान ने इस बार दिफा के साथ साथ स्ट्राइक यानी ऑफेंसिव डिफेंस या एक्टिव डिफेंस पॉलिसी इख्तियार की है। पाकिस्तान ने 2 तरफा हमले का जवाब चारों सिमतों से देने का फैसला कर लिया है। न सिर्फ मशरकी सरहद से पाकिस्तानी फौज पेशकदमी करेगी, बल्कि चीन और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर वार करेंगे। चीन तो वैसे ही पाकिस्तान का इत्तेहादी और करीबी दोस्त है, जिसने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ निभाया है। दूसरी तरफ ढाका से इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त ने पूरा मंजरनामा बदल कर रख दिया है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान आर्मी की अहम शख्सियत की ढाका में आमद और वहाँ 4 दिन के हाई लेवल दिफाई मुज़ाकरात बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने सरहद पर तबाहकुन मिसाइल नस्ब कर दिए हैं, जिनका रुख इंडिया की तरफ करके टारगेट भी सेट कर लिए गए। कहाँ किन अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा, स्ट्राइक फोर्स को टारगेट बता दिए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और अब इस तनाज़े में 2 सुपर पावर्स की एंट्री भी हो गई है। रूस ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। रूस के इस ऐलान ने भारत में खलबली मचा दी है। वो पूरी दुनिया में तन्हा हो चुका है, कोई उसे घास तक नहीं डाल रहा। रूस ने इंडिया का दबाव मुस्तरद कर दिया है। दरअसल भारत अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अनीब, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 002। इंडिया के आर्मी चीफ, इंडिया का एयर चीफ एवी सिंह, इंडिया का वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह सारे कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर जो है ना दोबारा हमला करेंगे, हम पाकिस्तान से बदला लेंगे। लेकिन इसका जवाब दिया पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने और ISPR के DG अहमद शरीफ चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा अगर इस दफ़ा उन्होंने हमला किया तो इस तरह का जवाब मिलेगा ना तो उनकी 10 नस्लें याद करेगी। बिल्कुल 400 किलोमीटर घुस के हम उनके अंदर उनको मारेंगे, उनको याद दिलाएंगे। ये देखो आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं। रूस से मुतालबा कर रहा था कि पाकिस्तान को JF थंडर तैयारों में इस्तेमाल होने वाला इंजन फराहम नहीं किया जाए, लेकिन रूस ने 2 टोक अंदाज में इंडिया पर वाज़ेह कर दिया है हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न की जाए। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि खोजी टीवी ने कल जो खबर आपके साथ शेयर की थी उसकी तस्दीक हो गई। BGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को काम जारी रखने की हिदायत कर दी गई है, यानी अब उन्हें एक्सटेंशन देने की बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। जबकि पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय चीफ के बयान पर रद्द अमल में कहा कि हम हकायक नहीं छुपाते, पूरी दुनिया जानती है मार्का हक के दौरान हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई एक लड़ाका तैयारा भी नहीं गिरा सका। उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिए जाने वाले इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी तस्दीक कर चुके हैं कि पाक भारत हालिया जंग में पाकिस्तान ने इंडिया के 7 लड़ाका तैयारे मार गिराए। नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के तनाज़े में रूस की एंट्री की। जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन और आलमी इत्तेहादों की बदलती सफबंदी के पस मंज़र में रूस ने भारत की बार बार दरखास्तों के बावजूद पाकिस्तान को RD-93M में टर्बोफैन इंजन की एक्सपोर्ट रोकने से इनकार कर दिया है। वेबसाइट डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के मुताबिक ये जदीद इंजन रूस को यूनाइटेड इंजन कारपोरेशन तैयार करती है, जो पाक फिजाइया के जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों का बुनियादी पावर सोर्स है। ये तैयारे चीन के इश्तिराक से तैयार किए गए हैं। भारत ने रूस पर सफारती दबाव बढ़ाया ताकि मास्को इस्लामाबाद की फिजाई ताकत में इजाफे को रोक सके, लेकिन रूस ने नई दिल्ली के खदशात को नज़रअंदाज करते हुए इंजन की फराहमी जारी रखने का फैसला किया है। तजियाकारों का कहना है कि ये फैसला न सिर्फ दहाइयों पर मुहित भारत रूस दिफाई ताल्लुकात की कमजोरी को जाहिर करता है, बल्कि ये इस वसी तर तब्दीली का हिस्सा भी है जिसमें रूस अब अपनी दिफाई तिजारत को मगरब से हटकर चीन और पाकिस्तान की जानिब मोड़ रहा
रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को रूस से मिलने वाला ये इंजन उसके फिजाई बेड़े को नई ताकत बख्शेगा, जो भारत के जदीद लड़ाका तैयारों के मुकाबले में टेक्नोलॉजी का फर्क नुमायां हद तक कम कर देता है। ये तैयारे PL-15 तवील फासले के मिसाइलों से लेस होकर भारतीय फिजाइया को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर लेंगे। इन जदीद JF-17 थंडर तैयारों की तैनाती लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ भारत के फिजाई दिफाई निजाम के लिए नई पेचीदगियां पैदा कर देंगे, जिसके बायस भारतीय फिजाइया को मजीद राफेल और Su-30 तैयारे गश्त पर तैनात करने पड़ सकते हैं। रूस का भारत की मुखालफत के बावजूद इंजन फराहमी का फैसला इस बात की इलामत है कि मास्को अब नई दिल्ली को कोई खुसूसी पार्टनर नहीं समझता, बल्कि उसे दीगर खरीदारों की सफ में एक आम गाहक के तौर पर देखता है। नाजरीन, इस वक्त भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने भी न सिर्फ भारतीय सरहद पर तबाहकुन मिसाइल नस्ब कर दिए हैं, बल्कि स्ट्रेटजिक मकामात पर पाकिस्तान ने फतह मिसाइल्स की तैनाती का अमल इस वक्त तेज कर दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान कुछ और बड़े सरप्राइज भी तैयार कर रहा है। भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरहद पर मसरूफ किया जाए, यानी जब भारत हमला करे तो मगरबी सरहद से फितना ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को भी एक्टिव किया जाए, ताकि भारत पाकिस्तान में तबाही मचा सके और सरप्राइज दे सके। लेकिन भारत की ये हसरत महज हसरत ही रहेगी। पाकिस्तान ने इंडिया पर वाजे कर दिया है कि इस बार भारत को अंदर से हिट किया जाएगा। ऐसी जगह से पाकिस्तानी कमांडोज और फौज अंदर दाखिल होगी जहां का भारत ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने भारत को चारों तरफ से इंगेज करने का मंसूबा बना रखा है। एक जानिब अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से चीन इंडिया को फंसाएगा, तो दूसरी तरफ भारत की मशरकी सरहद यानी बांग्लादेशी बॉर्डर पर भी महाज गर्म होगा। जब तक बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत थी, बांग्लादेश को भारत की प्रॉक्सी या कॉलोनी के तौर पर चलाया गया। जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने कहा था, हमने दो कौमी नजरिया दफन कर दिया है। लेकिन बांग्लादेश की नई नस्ल, खास तौर पर जेन जी ने एक बार फिर पाकिस्तान से इस्लाम की वजह से अपनी मोहब्बत का सबूत देकर इस दो कौमी नजरिए को जिंदा कर दिया है। हसीना वाजिद के फरार के बाद एक बार फिर बांग्लादेश आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बन चुका है और अपनी खारजा पॉलिसी चला रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पिछले चंद माह में जो हाई लेवल मुज़ाकरात हुए वो बेमिसाल हैं, जिसमें बांग्लादेश वाजे कर चुका है कि अगर भारत ने दोबारा जारियत की तो बंगला फोर्स पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। भारतीय मीडिया की जानिब से ये तक कहा जा रहा है कि चीन बांग्लादेश में एक एयरबेस में डेवलप करने जा रहा है। वो एयरबेस बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को दिया जाएगा। भारतीय मीडिया का दावा है कि पाकिस्तानी J-10C और JF-17 थंडर ढाका से प्रवास करेंगे और इंडिया पर बम गिराकर बंगाल के रास्ते वापस रवाना हो जाएंगे। क्या वाकई ऐसा होगा, उसका जवाब अगले चंद रोज में इंडिया को मिल जाएगा। यहाँ तक पाकिस्तान की अहम शख्सियत के बांग्लादेश के दौरे का ताल्लुक है तो आपको बताएं कि पाकिस्तान आर्मी के DG जॉइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब हंगामी दौरे पर ढाका पहुंचे हैं। ज़ाहिर अब इस दौरे के दौरान मौसम और क्रिकेट पर तो बात नहीं होगी। भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात के बाद ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाली साइड पर बड़ा सरप्राइज दे सकता है। अगर भारत का ये इरादा है कि वो पाकिस्तान को किसी इलाकाई नुकसान से दोचार करे तो क्या भारत की सरजमीन बाकी रहेगी? अगर इंडिया ने मगरबी महाज खोलकर दो तरफा जंग छेड़ी तो फिर उसे बांग्लादेश और लद्दाख से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि 600 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से जो भारत की फौजी इंस्टॉलेशन है उन्हें कन्वेंशनल थ्रेशहोल्ड के अंदर पाकिस्तान के फतह मिसाइल्स निशाना बनाएंगे। तो जनाब, पाकिस्तान जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस्लामाबाद ने अभी तक साबित किया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार कौम है जो हरगिज़ जंग नहीं चाहती, लेकिन अपने दिफा से भी गाफिल नहीं है। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल संगीन है, खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है और बड़े मुल्क भी मुदाखलत कर रहे हैं। अगर ये दावे दुरुस्त निकले तो उसका नुकसान सब पर पड़ेगा। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।